वादी की मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में वाक़ा बेता वैली में आए तबाहकुन सैलाब ने पार्क के बेशतर हिस्से को शदीद नुकसान पहुँचाया है। कुदरती आफत के नतीजे में जहाँ मकामी आबादी को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वहीं कारोबारी तबका भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। मकामी कारोबारी हलकों के मुताबिक सैलाब ने न सिर्फ उनकी दुकानों और अमला को नुकसान पहुँचाया है, बल्कि पार्क को काफ़ी हद तक मुतासर किया है। मुतासरीन ने इंतज़ामिया से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो पूरी तौर पर इक़दाम उठाते हुए पार्क की दोबारा तामीर तरक्की को यकीनी बनाएं, ताकि सयाहत का सिलसिला बहाल हो सके और मकामी लोगों को रोज़गार भी हासिल होगा। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे आरिफ रशीद ने ये रिपोर्ट बनाई है, आइए आपको सुनाते हैं। हम इस वक्त मौजूद है बेता वैली पहलगाम में। जैसा कि आप सभी वाकिफ़ है, कल जिस तरह से सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही थी कि पहलगाम में सैलाब की वजह से काफ़ी तबाही मच गई। यहाँ पे पूरी तरह से जो भी तमीर तजदीद किया गया था, जो भी यहाँ पे जायज़ नज़र बनाने के लिए तमीर के काम किए गए थे, उस पर काफ़ी हद तक जो है नुकसान पहुँचा है। तो हमने मुनासिब समझा कि हम इस बेता वैली का यहाँ पे जायज़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर बैरून रियासतों से आए हुए सयाहों की बात करेंगे, वो सबसे पहले प्रेफर करते हैं बेता वैली आना, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से सब लोगों को ये पता है कि बेताब मूवी की वजह से ये जगह जो है काफ़ी फेमस है, पूरे मुल्क में इसको जाना जाता है और यहाँ पे सयाह जो है वारिद होते हैं। लेकिन यहाँ पे तबाहकारियाँ देखने के बाद साफ तौर पे यहाँ पे कहना गलत नहीं होगा कि पूरी तरह से इस पार्क में जो है तबाहकारियाँ नजर आ रही है, जो सैलाब की वजह से यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे ये लोग यहाँ पे यही मांग कर रहे हैं कि इसको जायज़ नज़र बनाने के लिए दोबारा से इसको जो है तामीर करने के लिए इकदाम उठाने की जरूरत है, ताकि जो भी सयाह यहाँ पे आए वो मायूस ना हो। यहाँ पे जायज़ नज़र बनाने के लिए उनको बिल्कुल उस तरह के लिए उस तरह से तैयार करना होगा कि जिस तरह से पहले था। अगरचे यहाँ पे इसकी टेंडरिंग की बात करेंगे, जो टेंडर आउट हुआ है उसको में लगभग 20 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल होती है, और अगर इसमें 2 से 3 करोड़ रुपए भी खर्चा हो जाएगा, और साथ ही साथ इस दरियाई लेदर जो नाला यहाँ पे बहता है उस पे प्रोटेक्शन एक बंद कायम किया जाता, तो आने वाले अय्याम में भी उसको इस तरह के सूरत हाल से बचाया जा सकता है। और यहाँ पे अगर लोगों की जिस तरह से बात करेंगे, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि सबसे बड़ा सैलाब जो 14 के अलावा 1992 में भी आया था, लेकिन तब भी इसको इतना नुकसान नहीं हुआ था, या इस तरह का यहाँ पे मंजर नहीं देखने को मिला था जो आज की बार जो है यहाँ पे मिला था। हालांकि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि शीशना के ऊपरी इलाके में जो यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उसके बाद से तुगयानी यहाँ पे बपा हो गई थी और पूरी तरह से बेता वैली के सारे एरिया को अपने लपेट में लिया था। और ये यहाँ पे जो भी स्टॉल्स इंस्टॉल किए गए हैं, चाहे दुकानों की बात करेंगे या दूसरे अम्यूजमेंट पार्क जो यहाँ पे लगी है, उनमें भी काफी हद तक नुकसान हो गया है। अब इसको जरूरत इस बात की है कि इसको दोबारा से तामीर न किया जाए, ताकि जो भी सयाह यहाँ पे वारिद हो जाते हैं उनको यहाँ पे मायूसी ना हो, बल्कि वो यहाँ पे लुत्फ अंदोज हो जाए उसी तरह से जिस तरह से वो अपना ट्रिप जो है, अपना विजिट जो है प्लान करके रखा होता है। तो उसी तरह से उनको यहाँ पे देखने को ये नज़ारे मिलने चाहिए, या उसी तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड होनी चाहिए जो यहाँ पे पहले हुआ करती थी, बल्कि उससे भी ज्यादा यहाँ पे प्रोटेक्शन बंद बनाने की अशद जरूरत है, ताकि आइंदा जब भी किसी वक्त इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए तो यहाँ पे बेता वैली को बचाया जा सके। आबिद से नजार है, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ। पहले हमने यहाँ पे ऐसा सैलाब नहीं देखा है, क्योंकि जो ये सैलाब आया है इससे बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पे बिलोंग्स फैमिली कर रहे हैं, कम से कम 400 फैमिली यहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे हम है, फोटोग्राफर्स है, शाल वाले है, पोनी मैनस है, और अदरवाइज और भी है जो यहाँ पे वो बग्गी चलाते हैं, उनका रोजगार सब इसी पे है। इस वक्त जो वैली है पूरा डिस्ट्रॉय है, यहाँ पे कोई आया नहीं देखने के लिए। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि वो यहाँ तक आए और यहाँ का जायजा ले, वो कितना नुकसान हुआ है। यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जो यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क है वो बिल्कुल लॉस है। एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, जो झूले है वो सब खराब हो गए हैं। ये मैंने पहली बार सुना है और पहली बार देखा भी मैंने। आज से पहले मैंने कभी ऐसा फ्लड नहीं देखा है यहाँ पे, पहली बार मैंने देखा यहाँ पे ऐसा। यहाँ पे कम से कम 400 फैमिलीज यहाँ पे डिपेंड करती है इस पे, जो 400 फैमिलीज रहती है इस पे, जो यहाँ पे कमाती है और अपने हाल को देती थी। अभी उनका हाल तो वो कोई नहीं यहाँ पे आता है, किसी का दिल नहीं लगता है। यहाँ पे इतनी तबाही मचा दी यहाँ पे पानी ने। क्या कुछ करने की जरूरत है अब ये करने की जरूरत है कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये आगे तक जाए, उन लोगों तक जाए, वो यहाँ पे आए, जायजा ले यहाँ पे कितना नुकसान है इनका। मेरा नाम गुलाम रसूल है, मैं फोटोग्राफी से वाबस्ता हूँ। यहाँ पर मेरी भी दुकान थी, वो भी इसी पानी में बह गई। तो जो हमारा ड्रेस था, जितना भी सामान था, वो सब खराब हो चुका है। लेकिन मैं पिछले 18 साल से इस बेता वैली में काम करता हूँ, तो मैंने भी आज तक इतनी भयानक सैलाब आया है आज तक नहीं देखा है। 92 में जो फ्लड आया था वो भी इसके ऊपर नहीं आया, बेता वैली से साइड से निकल गया। 14 में आया वो भी ठीक से ही निकला, तो यहाँ कोई डैमेज नहीं हुआ था।
लेकिन पहली बार हमने ऐसा भयानक देखा कि वो वैली के बीच में से आया। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी कमज़ोरी है कि इतने पैसे लेते हैं ये लोग। पहले था लाखों में टेंडर होता था, उसके बाद 7 करोड़ था, अभी 20 करोड़ का है। लेकिन शर्म की बात यह है कि अगर ये 20 करोड़ में से खाली 4 ही करोड़ 2 ही करोड़ इसकी डेवलपमेंट के लिए खर्च करते तो शायद ये सब नहीं होता है। क्योंकि अगर आप अभी तो आप आगे नहीं जा सकोगे क्योंकि आगे कीचड़ है। तो आप देखोगे कोई प्रोटेक्शन बंद नहीं है ऐसा कि जो फ्लड को रोक सके। तो ये उनकी भी कमज़ोरी है। आपने देखा बाकी बर्बादी हुई है सारा। बोरी में मुझे लगता है कि 40-50 गाड़ियाँ लकड़ी जो है वो इस पे आ गई। आपने खुद देखा रेत कितनी है, कीचड़ है, सारे जो फुटपाथ है वो दिख ही नहीं रहा कि रास्ता किधर से है। रही टूरिज्म की बात, टूरिस्ट आपने खुद भी देखे, आज भी टूरिस्ट कम से कम 2-4 साल लोग आए थे, टूरिस्ट आते हैं तो वो अंदर जाते हैं लेकिन उनका भी दिल दुखता है कि ये क्या है। तो हम भी ये नहीं कहेंगे कि हवा में काम करेगा एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन आगे से उनको देखना है कि अगर वो चाहे तो विद इन मंथ्स वो काम करेंगे, चालू करेंगे। 2 डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपलिटी के है, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के, इतने इनके पास मुलाजिम है। अगर वो चाहे तो वो इसको 1 महीने के बाद फिर वैसा ही मतलब डेवलप करेंगे जैसे ये पहले थी। खुद आना चाहिए था यहाँ पर। यहाँ तो वजीर आला साहब नजर नहीं आए, हमारे एमएलए साहब नहीं दिख रहे कि क्या हुआ है। हमारा जो सब कुछ सोर्सेज जो है पहलगाम के मतलब कश्मीर के, वो सब इसी टूरिज्म पे चलते हैं। तो ये आए नहीं देखने कोई, सिर्फ सीओ साहब आया यहाँ पर शायद और तहसीलदार साहब आए, तो बाकी जितने भी है एडमिनिस्ट्रेशन है कोई दिखाई नहीं हमको दिया।